इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2A। और एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन 1 to 17 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2/3 एंड -1/4। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ये हो रहा है कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, या फिर बोलो जिसमें जो हमारी डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, बस उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है हमें जीरो क्या है, यहाँ पर ये दे दिया गया अल्फा और ये दे दिया गया बीटा। अब कह रहा है आगे कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है? वेरीफाई यहाँ पर करके दिखाना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ अल्फा और बीटा इसमें गिवन है, तो एक हमें यहाँ पर जीरोस गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जीरोस लिख लेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18 और इसमें हमें क्या गिवन है? जीरोस, मतलब अल्फा गिवन है और बीटा। अब देखो जो अल्फा है वो हमें गिवन है 2/3। कितना गिवन है? 2/3 गिवन है। और जो बीटा है वो हमें गिवन है -1/4। ये हमें गिवन है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है पॉलिनोमियल, क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके लिए हमें पता है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। तो सम ऑफ जीरो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ, यहाँ कर दिया सम, यहाँ कर दिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास जीरोस। तो सम ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बीटा, ये होता है हमारा सम ऑफ जीरो। ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्फा दिख रहा है वो हमारे पास 2/3 है। ठीक है। और बीच में क्या प्लस है, यहाँ पर प्लस कर दिया। और जो बीटा है वो है -1/4। यहाँ लिखा हमने माइनस, ये हो गया 1/, ये हो गया हमारे पास 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लिखा 2/3, तो ये लिख दिया 2/3 कर दिया, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, यहाँ लिखा 1/4 कर दिया। ठीक है। अब हमने इसका एलसीएम लिया, तो कितना आ जाएगा एलसीएम? यहाँ पर आ जाएगा 12। 3 का इससे डिवाइड करो तो 4 टाइम जाएगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा 8। अब देखो 4 को इससे डिवाइड करो 3 टाइम जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा 3। क्लियर है। अब 8 में हम लोग क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे। 8 में हम लोग जब 3 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा 5। यहाँ पर आ जाएगा 5/12। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरो, मतलब कि ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें अल्फा और बीटा तो मिल गया, अब हम निकालेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अभी ये क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने शुरू से लेकर अभी तक सारे क्वेश्चन में यही किया है। तो यहाँ पर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या हो रहा है? मतलब जो हमारे पास अल्फा है और जो बीटा है इनका होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा हमारे पास 2/3 और जो हमारे पास यहाँ पर बीटा है वो हमारे पास -1/4 है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं 2 से, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से करेंगे तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3 2 6, तो -1/, यहाँ पर क्या आ गया? हमें 6 मिल गया। ठीक है। आप चाहो तो ऐसा कर लेना, 2 का इससे मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है। और 3 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ 12 आएगा, इसे कैंसिल करना तो यहाँ बचेगा 1/6। चाहो तो ऐसे करो, चाहे यहाँ से कट करके कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है। तो ये हमें मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो और यहाँ पर ऊपर मिल गया हमें सम ऑफ जीरो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए हमने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे लिखा हमने, पहले लिख देते रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। हमें अब यहाँ निकालना है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिखेंगे f(x) इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ लिखा x² और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x, ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ क्या लिखा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। मतलब जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा तो हमें इसमें ये वैल्यू पुट करनी होगी, तो हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर x² है ना, तो x² को यहाँ पर x² ही लिख दो। अब यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा हमें मिला था 5/12, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5/12। ये हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर डिवाइड में आ गया हमारे पास 12 और यहाँ पर x है तो हमने यहाँ पर x कर दिया। ठीक है। अब देखो प्लस अल्फा इंटू बीटा आया था हमारे पास -1/6, ये आया था।
क्लियर है। अब इसका हम लोग ब्रैकेट खोल देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस, ये हुआ 5 बाई यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, और ये हो गया हमारे पास x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 1/6। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास 5/12 है, यहाँ पर डिवाइड में 12 है और यहाँ पर डिवाइड में 6 है, हमें ये हटाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये पूरी तरह हट जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। तो यहाँ पर लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हमने कर दिया 12, ठीक है। अब यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12, और यहाँ पर है 5/12 पहले से ही है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा x माइनस, यहाँ कर दिया 12, ये हो गया हमारे पास 1/6। 12 का मल्टीप्लाई हमने सब में किया, 12 से 12 कैंसिल, 6 2 जा यहाँ पर आएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 12x स्क्वायर, ये कर दिया 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आ जाएगा हमारे पास 5x, और यहाँ पर हम लिख देंगे -2, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया -2, 12x स्क्वायर आया, माइनस आया 5x, और माइनस यहाँ पर आ गया 2, और ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या मिला हमें, ये हमें मिला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको मिल गया। कितना इजी है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। देखो कैसे, यहाँ पर क्या है, सम ऑफ जीरो है, ठीक है। सम ऑफ जीरो हमारे पास कितना है, 5/12 आया। अब देखो सम ऑफ जीरो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर वो करने के बाद हमारे पास 5/12 आता है तो हमारे पास जो वेरीफाई होगा ना वो सही होगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो हमारा ये गलत है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे वो समझो। यहाँ पे लिखा हमने सम ऑफ जीरो, क्या लिखा हमने यहाँ पर, यहाँ लिखा सम, यहाँ कर दिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास जीरोस। सम ऑफ जीरो इक्वल टू हमारे पास अभी कितना आया था, 5/12 आया था, ठीक है। अब इसे हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा x, और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट, यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या आया, यहाँ पर 5 आया है, आया ना 5 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है पहले से, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, क्लियर इतनी बात। अब देखो डिवाइड में हमारे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आया, 12 आया। अब एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर 5 के साथ आगे क्या है, माइनस है, तो हम लोग -5 लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने -5, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 12 है, 12 कर दिया। अब ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5/12 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वेरीफाई हो रहा है, हो गया वेरीफाई, ये दोनों सेम है। अब ऐसे ही हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा जीरोस। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर हो जाता है हमारे पास -1/6 आएगा। अब इसको हमें वेरीफाई करने के लिए करेंगे, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पर टर्म हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, कांस्टेंट टर्म हमें यहाँ पर दिखी है -2, क्या दिखा है2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 12 है। तो यहाँ पर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 12, और यहाँ पर है -2, 2 से कैंसिल करो तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो -1, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 6, -1/6 और -1/6। देखो क्लियर है। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ईजी है, सम ऑफ जीरो निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दिया, और हमने बहुत ही इजीली से फाइंड कर लिया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने वेरीफाई कर दिया, हो गया आंसर। अब ऐसे ही हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब क्या कह रहा है, x प्लस a ना इसका फैक्टर है, तो a की वैल्यू हमें फाइंड करके दिखाने। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, फैक्टर दिया गया ना। अब इसी फैक्टर से हम लोग इसका निकाल लेंगे सोल्यूशन। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 19 है, पहले हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या दिया गया है, फैक्टर है 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर fx
इक्वल्स टू हमने लिखा 2x² और यहाँ पर दिया है 2ax, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास प्लस 5x और यहाँ पर है प्लस 10, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब इसका फैक्टर हमारे पास क्या है, ये है x प्लस a, ठीक है, इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहाँ पर f, ठीक है, यहाँ पर लिख देते gx, fx लिख दिया है तो यहाँ पर लिख दिया gx। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखो x प्लस a है ना, इसी की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखा x प्लस a इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब देखो a हमारा प्लस का इक्वल के साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a। अब ये ध्यान देना, ये x प्लस a इक्वल्स टू 0 कैसे हो गया, यहाँ पर जो gx होगा वो इक्वल्स टू होता है हमारे 0 के। अब देखो gx की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसके नीचे हमने ये लिखा और इसके नीचे हमने ये लिखा और x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया माइनस a। इतनी बात क्लियर हो गई। तो x आ गया हमारे पास माइनस a। अब इस x की वैल्यू हम लोग उठा के इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा f, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है x, x की जगह पे लिखेंगे माइनस a, यहाँ लिख दिया माइनस a कर दिया, इक्वल्स टू 2 लिखा और यहाँ पर लिख दिया माइनस a, ये हो गया स्क्वायर, प्लस यहाँ लिखा 2, यहाँ पर a पहले से है तो यहाँ पर a लिखा और साथ में x है तो x की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस a, ठीक है, माइनस है। अब यहाँ पर प्लस 5 है, अब इसके साथ क्या x है, x के साथ में लिखा हमने माइनस है तो यहाँ पर लिख दिया माइनस है, प्लस कर दिया हमने यहाँ पर 10। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्या है ब्रैकेट खोलेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास माइनस a स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो a माइनस है, इसका स्क्वायर लगाए तो माइनस, ये ऐसे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बचेगा क्या हमारे पास a, ये हो जाएगा स्क्वायर, वो लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये a इंटू ए, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और माइनस का 2a ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। क्या आ गया हमारे पास माइनस 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा 5a और यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। क्लियर हो गया। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर सिर्फ बच रहा है क्या, यहाँ पर बचा है माइनस 5a और यहाँ पर बचा है माइन प्लस 10, ठीक है, ये बचा है हमारे पास f माइनस a, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारे पास f माइनस a है, ठीक है, ये देखो f माइनस a है वो बराबर होगा 0 के, मतलब यहाँ पर क्या लिखा था fx लिखा हुआ था ना, तो जो ये fx होता है हमारा वो इक्वल होगा 0 के, ठीक है। तो fx की वैल्यू मतलब fa की वैल्यू हमने अभी ये फाइंड की ना, तो इसके नीचे हमने ये लिखा माइनस 5a लिखा हमने और यहाँ पर कर दिया प्लस 10 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब देखो ये हमारे पास किसका है, ये मान लो ये हमारा माइनस का, यहाँ भेज दो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ लिखा 10 इक्वल्स टू माइनस की जगह ये हो जाएगा प्लस a, ठीक है। अब ये देखो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ भेज दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 10 बाई यहाँ पर 5 आ गया इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर a और ये कैंसिल होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है 2, कितनी मिल गई 2 मिल गई। इतनी बात क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना था, हमें a फाइंड करना था और a हमको मिल गया है जो कि ये है हमारे पास 2। तो बस इतना ही था, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या किया, पहले हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी और सॉल्व कर दिया, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या दिया है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका मतलब ये अल्फा है तो ये हमारा बीटा है। इतनी बात क्लियर है। आगे कह रहा है कि ax² प्लस 7x प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ये चीज दी गई है। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर है हमारे पास अल्फा बीटा और यहाँ पर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन दोनों की हेल्प से हम लोग निकालेंगे a और b। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम लोग सोल्यूशन में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है, लेट कर लेते हैं, हमें जीरोस गिवन है, मगर जीरोस ये तो नहीं कह रहा है कि ये अल्फा ये बीटा है। ये कह रहा है कि जो हमारे पास जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो 2/3 और -3 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, जो हमारे पास 2/3 है वो हमारा क्या है, अल्फा है, ठीक है, हमने ये मान लिया। और जो हमारे पास -3 है वो हमारा बीटा है, इक्वल्स टू माइनस हमने 3 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी गई, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास ax², ठीक है, और यहाँ पर प्लस 7x है और यहाँ पर साथ में है प्लस b, ये हमें गिवन है,
ठीक है। अब हमें निकालना है ए और बी की वैल्यू। उसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरो। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस। ठीक है। सम ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं पता है? यहां पर बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो सम ऑफ जीरो मिलता है। अब सम ऑफ जीरो हम लोगों के लिए निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर हमें पता है एक्स, और यहां पर हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ, ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। हमें ये पता होना चाहिए। अब ये फाइंड कहाँ से करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे अपने पॉलिनोमियल से, जो कि हमें गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ पर कर दिया हमने 7, और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए है तो हमने यहाँ पर कर दिया ए। क्लियर है इतनी बात? अब देखो सम ऑफ जीरो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है ना, तो यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस बीटा है ना, ये सम ऑफ जीरो यही तो है। अल्फा प्लस बीटा हमें मिला -7/a। इतनी बात क्लियर है? अब देखो अल्फा हमारे पास क्या है, 2/3 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पर लिख दिया /3, यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दिया, बीटा है हमारे पास -3। क्या है -3? यहाँ लिखा -7/a। इतनी बात क्लियर? अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट खोलना, तो यहाँ लिखा 2/3, यहाँ पर ऐसे कर दो, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर 1। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में मिला हमें 3, और यहाँ मिल गया हमें 2, और यहाँ पर मिल गया 3 3 9। ठीक है, इतना हमको मिल गया। अब देखो यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा -7/a, और यहाँ पर फिर से कर दिया इक्वल्स टू -7/a। ओके, अब इन दोनों सॉल्व करो तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7/3 इक्वल्स टू हो जाएगा -7/a। अब देखो ये क्या है ना कि हमारे पास a डिवाइड में इधर भेज दो तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखा -7 इंटू ए हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर -7, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में। अब देखो 7 हमारा -7 है डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में एक के साथ, इस इधर चला जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा -7 इंटू 3 और डिवाइड में आ गया हमारे पास -7, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास सिर्फ 3 बचा। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है 3। क्या मिल गई? यहाँ पर मिल गई हमको 3। क्लियर है इतनी बात? a की जब वैल्यू हमें 3 मिल गई, अब हम लोग क्या निकालेंगे, b की वैल्यू। अब a की वैल्यू हमने फाइंड की थी सम ऑफ जीरो से, तो हम लोग b की वैल्यू फाइंड करेंगे किससे? हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ हमने यहाँ पर कर दिया जीरोस। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, ये होता है हमारा अल्फा और बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब इसे फाइंड करने के लिए हमें पता होना है कांस्टेंट टर्म। ठीक, कांस्टेंट टर्म हमें पता होना चाहिए, और डिवाइड में होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ, ये होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ पर पहले लिख देते हैं अल्फा, यहाँ लिखा हमने बीटा, बराबर है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कांस्टेंट टर्म, सॉरी कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, हमारे पास b है, तो हमने यहाँ पर b लिखा। और यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, a है, तो हमने यहाँ पर a लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? अब देखो a की वैल्यू हमें पता है क्या है, अभी हमने फाइंड की है, वो थी हमारे पास 3, तो हमने यहाँ लिखा b/, यहाँ पर 3 कर दिया। अल्फा हमें पता है क्या है, 2/3 है, देखो 2/3 ना, तो यहाँ पे लिखा हमने 2/3, और यहाँ पर बीटा हमें पता है -3 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया -3। ये इससे कैंसिल हो गया कैंसिल। अब यहाँ बचा 2 और 3 हमारा डिवाइड में यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो -1 बचेगा, -1 का इससे मल्टीप्लाई तो -2 आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा हमारा किस में, मल्टीप्लाई में, तो आ गया इक्वल्स टू, ये हो गया b। क्लियर है? अब देखो 3 2 जा क्या होगा, 6 होगा, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर b। तो b हमें मिल गया -6, और a हमको मिल गया कितना, a मिल गया हमें 3। बस हमें ये a और b फाइंड करना था, और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर 21 में आते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू दिस इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास जीरोस हैं, जीरो हमारे क्या होता है, अल्फा और बीटा, उनका जो स्क्वायर है वो बराबर है 40 के। अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम इसे करेंगे तो सब समझ में आएगा। बस इतना याद रखो, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये स्टेटमेंट याद रखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो। ठीक है, ये चीज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो। देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है क्वेश्चन नंबर 21 में,
वो गिवन है, यहाँ पर लिखते हैं पी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू हमें गिवन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 8x और यहाँ पर प्लस के, हमें ये गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के गिवन है। हमें के की वैल्यू चाहिए। देखो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो हमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हम लोग यही मानते हैं कि एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। अल्फा और बीटा हमारा क्या होता है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ होता है हमारा एक्स, ठीक है, और डिवाइड में होता है कोफिशिएंट, ये होता है ऑफ, ये होता है एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ पर माइनस लिखा, कोफिशिएंट ये किसका है, एक्स का, ये क्या हमारे पास माइनस 8 है, तो यहाँ पर माइनस 8 कर दिया। और डिवाइड में देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर होगा 1। अब इसे सॉल्व करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें सिर्फ 8, क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया सम ऑफ जीरो। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब होगा अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा टर्म, और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट टर्म है ना, वो हमारे पास क्या है, के है, यहाँ पर हमने के लिखा, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ के आ जाएगा। बस इतना देखो, इतना समझ में आ गया। अल्फा प्लस बीटा आ गया 8, मतलब सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया हमारे पास के। क्लियर है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास क्या है, जीरोस क्या है, एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। अब अल्फा और बीटा का जो स्क्वायर, मतलब ये लिखा हमने अल्फा स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमें प्लस बीटा स्क्वायर, बस ये क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ लिखा हमने वी हैव, क्लियर, इतना इक्वल्स टू होगा यहाँ पर 40। क्वेश्चन ने ही कहा है, यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ लिखा है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस इज 40, तो यहाँ पर लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ इस तरह दिखेगा, ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर, और यहाँ पर होगा प्लस 2ab। क्लियर होगी इतनी बात। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा ए प्लस बी, ये कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब ये 2ab है प्लस का, यहाँ भेज दो, ये माइनस हो जाएगा 2ab, ठीक है। और यहाँ पर है क्या, हमारे पास ए स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर ए को मान लो अल्फा और बी को मान लो बीटा, ठीक है, ये हमने मान लिया बीटा। अब इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल आ रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग इसकी जगह पे अब ये पुट करेंगे, ए की जगह पे अल्फा रखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हमने अल्फा प्लस कर दिया हमने बीटा, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर क्या, माइनस है, माइनस कर दिया, 2ab है, यहाँ लिखा 2ab कर दिया। ए मतलब क्या है, अल्फा, बी मतलब है हमारे पास बीटा, इक्वल्स टू यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर हमने 40 कर दिया। क्लियर इतनी बात। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है हमारे पास, देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था, 8 आया था। यहाँ पर हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक है, माइनस किया, यहाँ लिखा 2 और ये लिखा है अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आया था, के आया था, तो हमने यहाँ पर के लिख दिया, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 40। 8 का स्क्वायर मतलब क्या है, 8 8 जा होता है 64, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 64 माइनस यहाँ पर हो गया 2k, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 40। अब ध्यान देना, यहाँ पर माइनस 2k उठा के यहाँ पर लिख भेज देंगे हम, तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखा 64 और ये देखो हमारा प्लस का यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस का 40 इक्वल्स टू हो जाएगा 2k। इतनी बात समझ में आई। ये माइनस का था, यहाँ भेजा प्लस का, ये प्लस का यहाँ भेजा तो ये माइनस का, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 24। अब देखो 2 हमारा किस में, मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ये। सॉल्व करो तो आ गया हमारे पास 12, और ये जो 12 है यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताओ, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के सारे सोल्यूशन एनसीईआरटी और आरएस के आपको मिलेंगे।